फरवरी 2026 में 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होना है। तो अक्सर जब एग्जाम नजदीक आता है तो विद्यार्थियों की बेचैनी जो है बढ़ती है कि किस प्रकार से तैयारी करें कि नंबर अच्छे से अच्छा नंबर आए, अच्छा अंक हासिल करे, अच्छे रैंक में जाए। सब विद्यार्थी जो इस तरह से लास्ट में बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अब ये नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर और जनवरी 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो आज हम उस विद्यार्थियों को कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो आसानी से अच्छा नंबर ला सकेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए हम बात करेंगे अब कि कौन ऐसा टिप्स है जिसको पढ़कर हम आसानी से अच्छा नंबर ला सके। सबसे पहले हम अपना सिलेबस पर ध्यान देंगे। सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर पर हम विशेषतः ध्यान देंगे। सिलेबस सबसे अहम है, इसलिए सिलेबस को बेहतर ढंग से हमको समझना है और उसके बाद ही हमको पढ़ना है। जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कम समय में ज्यादा नंबर आ सकता है, बहुत ऐसे चैप्टर है। जैसे हम बात करें 10th की तो ट्रिगोनोमेट्री को ले लीजिए। 10th में मैथ में ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का उसमें सिलेबस में है। और अभी जब डबल क्वेश्चन के सिस्टम है तो उसमें उससे ज्यादा जो है पूछा जाता है। तो और मैथ बहुत कम। तो इस तरह का चैप्टर को हमको टारगेट करना है जिसको कम समय में ज्यादा नंबर वाले चैप्टर को पढ़ना है। स्मार्ट नोट बनाएं, यानी बड़े बड़े चैप्टर को छोटे छोटे पॉइंट में लिखिए। जो इंपॉर्टेंट तारीख है उसको लिखिए, जो फॉर्मूला है उसको लिखिए, डिफिनेशन उसको लिखिए। ये जो है आपको एग्जाम के समय में ये नोट बहुत कारगर महसूस होगा। इसको पढ़ के आप एग्जाम से एक दिन पहले इसको पढ़ के जाइएगा तो इसमें आपके जो है क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, PYQ जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के नाम से एक बुक आपको बुक स्टोर में भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लगभग 10 साल के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 80% सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, या नहीं तो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे भी कहीं से उपलब्ध हो जाता है 2-4-5 साल का तो उसको भी पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसको बिल्कुल भी आप गलती नहीं करें उसको ना पढ़ने का, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा और आपको जो है आदत लग जाएगी किस टाइप का, ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वीक टॉपिक, जो आपका कमजोर टॉपिक है उसको आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसको सुधारना। क्योंकि क्या पता कि वीक टॉपिक जो चैप्टर आपका कमजोर है वहीं से ज्यादा सवाल आ गए। तो सिलेबस से तो ये हमें जानकारी मिल ही जाएगा कि किस चैप्टर में ज्यादा नंबर है। तो कभी कभी होता है कि जिसमें ज्यादा नंबर है वही हमारा वीक हो जाता है। तो वीक टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि एक्चुअली बहुत ऐसे विद्यार्थी ये होते हैं कि वो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, याददाश्त भी अच्छी होती है, समझ में भी ज्यादा आता है, लेकिन लिखने का उसका स्पीड नहीं होता, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट जाता है, फिर आपके मार्क्स घट जाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन को जरूर सुधारो। प्रेजेंटेशन में क्या हो, जैसे डायग्राम, लाइन, ये सब चीज, ये जो एग्जामिनर होता है ये इसको आकर्षित करता है। आपका डायग्राम अच्छा है, आपका लाइन अच्छा है, तो इससे एग्जामिनर आपसे जो है आकर्षित होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अक्सर विद्यार्थी जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो एक्चुअली करते क्या है कि उसको नींद का कोई टाइम टेबल नहीं रखते हैं, खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं। बहुत ऐसे विद्यार्थी जो मतलब पढ़ते रहते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम टेबल जो है बिल्कुल रखना है। जैसे 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेना है, संतुलित आहार आपको लेना है, पढ़ाई के साथ साथ नींद, खाना पीना ये बहुत जरूरी है। तो आप एग्जाम के जो दहशत से खाना पीना छोड़ दें, अच्छी नींद नहीं हो तो फिर आपकी एग्जाम जो है खराब हो सकती है। एग्जाम को नजदीक देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम उस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। धन्यवाद।